नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, निकाह हलाला। हाँ। हमारे पास एक स्रोत है जो इसके बारे में जो आम धारणाएं हैं उनको चुनौती देता है। जी। और इस स्रोत का एक मुख्य दावा है जो काफ़ी ध्यान खींचता है। हलाला इस्लाम ने बनाया नहीं, हलाला इस्लाम ने रोका है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस नज़रिए को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये सोर्स असल में हलाला का जो असली मकसद बताया गया है उसे सामने रखने की कोशिश करता है और साथ ही ये भी बताता है कि कैसे इसका गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा। और वो जो गलत इस्तेमाल है, ये सोर्स कहता है कि वो इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा काम आज बस इस स्रोत में जो जानकारी है उसे सामने रखना है। ठीक है, तो खोलते हैं इसे। स्रोत बताता है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे देता है, हाँ, तो इस्लाम के मुताबिक वो निकाह अब कोई मजाक नहीं रह लेता, एक सीरियस बात हो जाती है। सही। और स्रोत के मुताबिक अगर वो जोड़ा पति पत्नी दोबारा शादी करना चाहें, हाँ, तो एक शर्त है। वो शर्त ये है कि औरत को पहले किसी दूसरे मर्द से एक सच्ची शादी करनी होगी। सच्ची शादी मतलब पूरी इज्जत और एक वास्तविक रिश्ते के साथ, कोई महज दिखावा नहीं। अच्छा। और ये जो दूसरी शादी है, अगर वो स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाए, हाँ, जैसे तलाक हो जाए या शौहर की मौत हो जाए, तभी, सिर्फ तभी वो औरत अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को इस स्रोत के हिसाब से हलाला कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। ये सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर कोई हलाला की प्लानिंग करता है, प्लानिंग मतलब जानबूझकर, हाँ, जानबूझकर, एक अस्थाई टेम्पररी निकाह का प्लान बनाए सिर्फ इसलिए कि औरत पहले पति के पास वापस जा सके, अच्छा, या फिर इसे पैसे कमाने का जरिया बना ले वगैरह, तो ये सब इस्लाम में हराम है। हराम मतलब जिसकी सख्ती से मनाही है। ये धोखा है, ये इस्लाम नहीं है सोर्स के मुताबिक। तो ये नजरिया तो असल में तलाक को बहुत गंभीरता से लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल। और दोबारा शादी को आसान नहीं बना रहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस स्रोत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो इस तरह का प्लान बनाकर हलाला करते या करवाते हैं, वो जिना यानी व्यभिचार करते हैं। तो ये दिखाता है कि इस स्रोत के अनुसार इस्लाम इस तरह के दुरुपयोग को कितनी गंभीर बात मानता है। तो स्रोत का जो मुद्दे तर्क है वो ये है कि इस्लाम हलाला का दुरुपयोग नहीं करता, बल्कि उसे रोकता है, उसे गुनाह मानता है। हाँ, यही। और स्रोत ये भी कहता है कि जो लोग हलाला के नाम पर इस दुरुपयोग के आधार पर इस्लाम की आलोचना करते हैं, हाँ, वो या तो पूरी सच्चाई जानते नहीं है या फिर जानबूझकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार इस्लाम ने हमेशा औरत को इज्जत दी है और निकाह को एक पवित्र रिश्ता माना है। तो अगर हम इस स्रोत की बात को समेटें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हलाला जैसा इसमें बताया गया है वो 3 तलाक के बाद दोबारा शादी की एक बहुत विशिष्ट और कठिन शर्त है। हाँ, कठिन शर्त, जिसका शायद मकसद ये है कि तलाक को हल्के में ना लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन इसका जो जानबूझकर दुरुपयोग किया जाता है, जिसे ये स्रोत साजिशी या दिखावे का निकाह कहता है, हाँ, उसकी ये स्रोत कड़ी निंदा करता है और उसे इस्लाम का हिस्सा नहीं मानता। सही। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जी। ये स्रोत हमें एक तरह से धार्मिक नियम और उसके मानवीय दुरुपयोग, इंसान उसका कैसे गलत इस्तेमाल करता है, उसके बीच फर्क करने को कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी नियम की व्याख्या उसे कैसे समझा जाता है और उस पर अमल कैसे होता है, वो कैसे उस नियम के बारे में लोगों की धारणाओं को बनाता या बिगाड़ता है। सही कहा। स्रोत की एक तरह से अपील भी है आखिर में, सोच समझ के बोलो, इस्लाम समझो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि किसी भी विषय पर समझ बनाने और उसकी निंदा करने के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। जी बिल्कुल।